चलिए, देशभक्त चंद्रशेखर अधिकारी पंचम पाठ। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। एक नाटक के स्तर का है ये, जैसे कि नाटक पेश किया जाता है उसी तरह का। इसमें प्रथम दृश्य में क्या दिखा रहा है? स्थानम, स्थान कहाँ का है? वाराणसी न्यायालय, स्थान वाराणसी न्यायालय का है। और न्यायाधीशस्य पीठे एक दूरधसः पार्षिक तिष्ठति, और न्यायाधीश के जगह पर एक पार्षिक बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखर तस्य सम्मुख आनयत, और एक आरक्षक है तो रक्षा करने वाला है, वो चंद्रशेखर को उसके सामने ला रहा है। अभियोग प्रारंभते, अभियोग का मतलब अदालत प्रारंभ की जाती है। चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्ट अंग वाले, हृष्ट पुष्ट थे। गौरवर्णम, गोरा गारा रंग था। और खोडश वर्षीय किशोर, 16 वर्ष के किशोर थे। चंद्रशेखर 16 वर्ष के हैं। और आरक्षक क्या बोल रहा है? श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, हे श्रीमान यही चंद्रशेखर है। आरक्षक कह रहा है कि यही चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, यह राज से द्रोह करने वाला है। अयम राजद्रोही गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंहः आहतः। यह गत दिने माने बीते हुए दिनों में अननैव इसी ने असहयोग सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तके माने मस्तक पर प्रस्तर खंडेन का मतलब पत्थर के टुकड़े से प्रहार करके घायल कर दिया था। ये माने जिससे दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए। यही है राजद्रोही, जो दुर्जय सिंह को पत्थर के टुकड़े से मार करके घायल कर दिया था। तब न्यायाधीश क्या कर रहा है? तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को बड़े विस्मय के साथ देखते हुए न्यायाधीश कह रहा है। क्या कह रहा है? रे बालक, हे बालक, तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? डांटते हुए कह रहा है न्यायाधीश कि रे बालक, तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? तब चंद्रशेखर कह रहे हैं आजाद, मेरा नाम आजाद है। स्थिर करें कि स्थिरु भुआ, बड़े स्थिर होकर के बड़े हौसला बुलंद आवाज में कहते हैं कि मेरा नाम आजाद है। तब न्यायाधीश कहा तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अपने पिता का नाम बताओ। तब चंद्रशेखर कह रहे हैं स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। तब न्यायाधीश कहा त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तब चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एव मम गृहम, कारागार माने जेल, कारागार जेल ही मेरा घर है, कारागार ही मेरा घर है। तब न्यायाधीश का स्वागतम, बड़ी अच्छी बात है कि दृशा प्रमत्तः स्वतंत्राये अयम, ये स्वतंत्रता में कितना मदमस्त है, यह स्वतंत्रता से मस्त है। प्रकाशम अतीव घृष्ट, बहुत ही दुष्ट है। उदंड चायम, और उदंड है नवजुवक, ये नया युवक, ये नवजुवक, यह बालक
बड़े ही उदंड है, बहुत बुरा लड़का है ये। तब चंद्रशेखर के नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। नास्ति माने न धन, अस्ति न माने नहीं, अस्ति माने है, कोई चिंता नहीं है। आप मुझे उदंड कहिए, दुष्ट कहिए, पागल कहिए, सनकी कहिए, कोई चिंता नहीं है, कहिए। अब दूसरा दृश्य, पर्दा गिर जाता है, फिर दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। दूसरा दृश्य में क्या देखेंगे? तथा दृष्टिगोचरो, क्या दृष्टिगोचर होता है, क्या दिखाई देगा? भवतः कौपीन मात्रावशेष, लंगोटी पहने हुए, कौपीन माने लंगोटी होता है, केवल लंगोटी पहने हुए फलकेन दृढ़ बद्ध और मजबूत फलक से बांधे हुए चंद्रशेखर को बांध करके और स्टेज पर रखा हुआ है। और कसा हस्तेन चंडालेन अनुगम्य न, और कसा माने कोड़ा, को हाथ में कोड़ा लेकर के चंडाल मतलब कि कसाई जो होता है मारने वाला, वो आकर के वहाँ पर खड़ा है। और कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य, और कारावास अधिकारी गंडा सिंह वहाँ पर उपस्थित हैं। ये दिखाई दे रहा है पर्दे पर। अब नाटक शुरू होता है। गंडा सिंह कहते हैं चंडालम प्रति, उस चंडाल के प्रति जो मारने वाला है उसके प्रति देख करके, और गंडा सिंह क्या कह रहे हैं? दुर्मुख, ए दुर्मुख, मम आदेश सम कालमेव कसाघातम कर्तव्य। मम आदेश, मेरे आदेश तक, मतलब जब तक मैं मना न करूं तब तक कसाघातेन, इस कोड़ा से इसको मारते रहो। यही शुरू होता है पर्दा पर। कहता है गंडा सिंह कि मेरे आदेश तक इसको कोड़ा से मारते रहो चंद्रशेखर के प्रति। और चंद्रशेखर को देखते हुए क्या कहता है? रे दुर्विनीत युवक, ए दुष्ट आदमी, लभस्व इदानीम सविनयस्य फलम लो। लभस्व माने प्राप्त करो, इदानीम माने यह, स्वविनयस्य फल, अपने विनम्रता का फल लो। दुष्टता दिखा रहे हो हमारे सामने, तो लो यही फल है। अकुरु राष्ट्रद्रोहम, राष्ट्रद्रोह करो। दुर्मुख कसाघात एक चंद्रशेखर कसया तारती, और ऐसा करने पर दुर्मुख जो है एक कोड़ा कस के लगाता है। किसको? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर क्या बोलते हैं? जय तो भारतम, जय तो माने जय हो, भारत माने भारत माता की, कहते हैं भारत माता की जय हो। तब गंडा सिंह का दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दूसरा कोड़ा लगाओ। कहता है दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ इसको। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर मारता है। त्वरिता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति बदति। पीटे जाते हुए, जो पिटा रहे थे चंद्रशेखर, जितना बार पिटा रहे थे उतना बार भारत माता की जय का आवाज लगाते जा रहे थे। एवं 5-10 कसाते ताड़ित, कसाघाते ताड़ित, इस तरह 15 कोड़ा उनको मारा गया। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारात मुक्त, उस कारागार से मुक्त हुए, बही आगच्छति, बाहर आ रहे थे, तदैव तभी सर्वे जना तम परितवेष्टयन्ति, लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उनके चारों तरफ घेर लिए, लोग उनको चारों तरफ से घेर लिए। अब बालका, बहुत से बालक थे, तस्य पादयो पतंती, उनके पैर पर गिर गए। तम माला भी अभिदयंती च, और उनको माला से अभिवादन किए। तब चंद्रशेखर क्या कहते हैं? किम इदम क्रियते भवदभि, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि किम इदम क्रियते भवदभि, भवदभि माने आप लोग, किम माने क्या, इदम माने यह आप लोग क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम सर्वे, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। अतस्या शत्रुआराम कृते मदीया इमे रक्ष बिंदव अग्नि स्फुल्लिगा भविष्यति। इन शत्रुओं के लिए हम लोगों का रक्त का एक एक बूंद
आग की तरह बन जाएगा, आग की तरह इन शत्रुओं को जला करके मार डालेगा। जयत भारतम इति उच्चे कथयंत सर्वे गच्छन्ति। भारत माता की जय बोलते हुए सब लोग अपनी जगह पर चले गए।